आज अपडेट होगा, कल होगा या कब होगा, इसका कोई उत्तर वहां से नहीं दिया जा रहा है। आज तक असर पड़ा है, दुनिया भर के अधिकतर एयरपोर्ट्स की सेवाएं ठप हो गई है, जिसकी वजह से यात्रियों को खासी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। वहीं माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज, यानी वह सिस्टम जिसके आधार पर कोई सिस्टम काम करता है, जनरली उस विंडोज को चलाने वाले बहुत सारे लोगों को अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ वाला एरर नज़र आया। BSO लोग बोल देते हैं। इस BSOD के बारे में हम आपको भी आगे बताएंगे और आगे ये भी बताएंगे कि इस वजह से कितनी सारी अर्थव्यवस्थाओं को नुकसान हुआ है और इस वजह से कितने लोगों को नुकसान हुआ है और इस वजह से कितने लोग परेशान हुए हैं। चूँकि जिस प्रकार से लोग यूज़ कर रहे थे इस कंपनी के ऑपरेटिंग सिस्टम को, माइक्रोसॉफ्ट की ऑपरेटिंग सिस्टम को, वो कैसे लोगों के जीवन को प्रभावित किया, क्यों खराब हुआ और ये कब तक बनेगा, ये भी सारी जानकारियां मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जन जोश न्यूज़। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। देश में लगभग सभी एयरपोर्ट्स पर अफरा तफरी देखने को मिली। सभी एयरलाइंस की फ़्लाइट्स पर असर पड़ा। आने वाली फ़्लाइट्स आ नहीं पा रही थी, जाने वाली फ़्लाइट्स जा नहीं पा रही थी और कई सारी फ़्लाइट्स की कैंसिल भी कर दिया गया। सभी एयरलाइंस ने अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी यात्रियों को एडवाइजरी जारी की। सभी ने कहा कि वैश्विक स्तर की तकनीकी खामी के कारण एयरपोर्ट पर होने वाले चेक इन में देरी हो रही है और एयरपोर्ट पर लंबी कतारें हैं। सभी ने यात्रियों को दरख्वास्त रखी है कि वह धैर्य बरते। बता दें कि वह दिक्कत सुबह करीब 10 बजे के आसपास शुरू हुई। इस बुलेटिन को तैयार होने तक जारी है। माइक्रोसॉफ्ट की इस दिक्कत की खास असर बस एयरपोर्ट पर ही नहीं पड़ा, इससे टीवी चैनल्स, बैंकिंग स्टाफ, एक्सचेंज वगैरह का भी काम धाम प्रभावित हुआ। और भारत में क्या पूरे देश भर में, पूरी दुनिया भर में इसका असर पड़ा है। सबसे पहले डैमेज कंट्रोल एविएशन सेक्टर में हुआ। चेक इन का काम धाम जो लंबे समय तक कंप्यूटर के जरिए किया जाता था, उसे फ़ौरन मैनुअल तरीके से किया जाने लगा। सोशल मीडिया पर लोगों ने अपने बोर्डिंग की पास की तस्वीरें भी पोस्ट की, जिससे पेन पेपर से तैयार किया गया। क्योंकि एयरपोर्ट्स पर फ्लाइट्स के समय की जानकारी देने वाली डिजिटल डिस्प्ले भी इस सर्वर से ही जुड़ा होता है, इसलिए उन डिस्प्ले बोर्ड्स ने भी काम करना बंद कर दिया। ऐसे में व्हाइट बोर्ड पर हाथ से लिखकर फ्लाइट की जानकारी दी जाने लगी, लेकिन इस सब में बहुत समय लग रहा था। लिहाजा कई एयरलाइंस ने अपनी फ्लाइट की संख्या में कटौती की। कुछ एयरलाइंस ने अपने यहाँ फ्लाइट्स को कैंसिल भी किया। इधर IT मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक्स पर लिखा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ग्लोबल आउटेज के संबंध में माइक्रोसॉफ्ट और उसके सहयोगियों से संपर्क में है। इस आउटेज का कारण पता लगाया गया है और समस्या के समाधान के लिए अपडेट जारी कर दिए गए हैं। सर्ट एक टेक्निकल एडवाइजरी भी जारी कर रहा है। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का नेटवर्क प्रभावित नहीं है। वहीं नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और तमाम एयरलाइंस को निर्देश दिए हैं कि वह जल्दी से जल्दी यात्रियों के लिए छत, भोजन और पानी की व्यवस्था करें। साथ ही तमाम एयरपोर्ट पर मैनुअल बैकअप सिस्टम भी एक्टिव करने के निर्देश दिए गए। नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री राम मोहन नायडू ने भी पत्रकारों से बात की और यह बयान दिए कि मैंने एयरपोर्ट अधिकारियों और एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वह यात्रियों के बारे में सोचे। देरी की वजह से प्रभावित यात्रियों के लिए अतिरिक्त सीटें, खाना और पानी दें। हम आपकी चिंताओं को समझते हैं और आपकी सुरक्षित और सामूहिक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। आपसे धैर्य और सहयोग की अपेक्षा है। इसके अलावा विदेशों में भी इसका असर देखने को मिला। बहुत सारे देशों में अंतर्देशीय, अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स की कैंसिल भी कर दी गई। बची हुई फ्लाइट्स लेट हुई। जिन देशों में रेलवे का सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट पर टिका हुआ था, वहां पर रेल सेवाएं भी ठप पड़ी। हिंदुस्तान में नहीं हुआ ऐसा। ब्रिटेन की न्यूज चैनल स्काई न्यूज का तो हुआ, प्रसारण ही बंद पड़ गया। विशेषज्ञ बस अनुमान लगा रहे हैं कि माइक्रोसॉफ्ट की वजह से दुनिया भर में कितने अरब का नुकसान हो गया एक दिन में। अब ये दिक्कत आई कैसे, यह जानने के लिए आपको एक टर्म जाननी होगी। माइक्रोसॉफ्ट और ऑनलाइन दुनिया में काम धाम करने के लिए एक जगह की दरकार होती है, एक डिजिटल स्पेस। इस डिजिटल स्पेस में आप एक पॉइंट पर काम करते हैं तो उस काम को दूसरे पॉइंट से एक्सेस भी कर सकते हैं।
और यह जगह बहुत सारे जीबी टीबी में होती है। गीगाबाइट्स टेराबाइट्स दुनिया भर में फैली कंपनियां इसी की मदद से तो अपना काम करती है। अब यह जगह आपको मिलती है कैसे? यह जगह आपको प्रोवाइडेड कराती है क्लाउड होस्टिंग या सर्वर कंपनीज, और ये काम ऐसे चलता है कि आप हमें पैसा दे दीजिए और आपको हम हर महीने डिजिटल जगह देंगे कुछ रेंट पर, जैसे कि आप घर लेते हैं या किताब लेते हैं। और बिल गेट्स और सत्या नडेला अपनी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट डीएस कंपनी आपसे सेवा ले क्राउड स्ट्राइक की सुरक्षा साथ में लाएगी, और अब यही से शुरू होती है गड़बड़ी की शुरुआत। खबरों के मुताबिक क्राउड स्ट्राइक ने अपने सिस्टम में एक अपडेट किया, और इस अपडेट की वजह से क्राउड स्ट्राइक द्वारा बनाए गए फैकन सेंसर में गड़बड़ी हुई। और इस फैकन सेंसर में भी एक प्रोग्राम है जिस सिस्टम को सिक्योरिटी ब्रीच का डाटा कलेक्ट करता है। इसी फॉल्कन में आए अपडेट की वजह से गड़बड़ी हो गई, और इस अपडेट के बाद जितने भी कंप्यूटर अजर से जुड़े थे उनकी स्क्रीन नीली हो गई, जिसे ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ लोग कह देते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का इस आउटेज से ज़्यादा लेना देना नहीं है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में जो अपडेटेड आते हैं, क्राउड स्ट्राइक की नाम की कंपनी है जो कि साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है, वह बहुत सारी कंपनियों को, डेल माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की बहुत सारी बड़ी कंपनियों को प्रोवाइड कराती है। तो उन्होंने एक अपडेट जारी किया था, जो अपडेट साइबर सिक्योरिटी के लिए था। उस अपडेट में कोई प्रॉब्लम हुई, फैकन नाम का एक वह अपडेट था, उस वजह से BSOD स्क्रीन क्रिएट हो गई, जिसके बाद लोगों को विंडोज एक्सेस करने में प्रॉब्लम हो गई। ब्लू स्क्रीन कहते हैं, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेथ। BSOD भी वो स्क्रीन आने के बाद विंडोज में एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो बेसिक प्रॉब्लम सिर्फ यही थी कि BSO स्क्रीन आनी शुरू हो गई, और उसकी वजह से यह थी कि क्राउड स्ट्राइक अपडेट था, उसमें प्रॉब्लम आ गई। अब सेवा कितनी बड़ी है कि पूरी दुनिया इसके जद में आ गई। ये जो यूजर्स थे एजू बेस्ड 365 सिंपल माइक्रोसॉफ्ट आने के बाद, माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन एरर आने के बाद, कोई भी एम्प्लॉयज़ फॉर एग्जांपल टिकट काउंटर में बैठा हुआ है एम्प्लॉयज़ जो आपकी टिकट निकाल करके दे रहा है, या फिर डिस्प्ले बोर्ड लगा हुआ है जहां पर आपको फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन दिख रही है, इनफैक्ट वो सब भी बंद हो गया कि फ़्लाइट इन्फॉर्मेशन भी दिखनी बंद हो गई। इस वजह से वो फिर उन्होंने मैनुअली अपडेट करना शुरू किया, मैनुअली टिकट पे लिख करके बांटने शुरू किए, क्योंकि वो बेसिक सर्विस काम करना बंद कर दी गई। गड़बड़ी पकड़ी गई तो काम शुरू हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जल्द ही दूर कर लेंगे। तो क्राउड स्ट्राइक के CEO जॉर्ज कुट्स ने भी कहा है जल्द अब दूर किया जाएगा, लेकिन इस गड़बड़ी को दूर किया कैसे जाएगा और सब कुछ नॉर्मल होने में कितना वक्त लगेगा। जैसे कि अपडेट किसी सिस्टम में एक बार इंस्टॉल कर दिया जाता है तो उसको रिवर्स करने का प्रोसेस दो होते हैं। एक तो यह है कि मैन्युअली उस सिस्टम को उसे हटाया जाए या रिवर्स किया जाए, बैक करके रिकवरी मोड पे जा करके फिर से वैसी ही विंडो इंस्टॉल कर लिया जाए जो पहले आपका इंस्टॉल्ड था, या फिर कंपनी पैचअप जारी करे और नेटवर्क से ही उसे ठीक करे। तो अभी यह क्या हो रहा है, धीरे धीरे कंपनी कई सारे पैचअप जारी कर चुके हैं, ऑलरेडी डेट पे चला जाए तो सब कुछ नॉर्मल हो जाए। जैसा कि अपडेट नहीं आया था, ये ऐसा नॉर्मल भी होता है कि कई बार आप विंडोज़ अपडेट करते हैं तो प्रॉब्लम आ जाती है या फिर अपडेट रिवर्स कर लेते हैं। ठीक इसके साथ भी यही है, जब सारे सिस्टम अपडेट रिवर्स हो जाएगा, मतलब फैकन अपडेट आने के पहले जैसा सिस्टम हो जाएगा, तभी सारी चीज़ें अप एंड वर्किंग हो जाएगी। उनके CEO ने भी कहा है कि हम काम कर रहे हैं, बहुत जल्द सर्विस ठीक कर ली जाएगी और सिस्टम को ठीक करने में उम्मीद है कि चीज़ जल्द सुधार की जाएगी और हम उसी अवस्था में लौट आएंगे। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, कब तक ये चीज़ें सब कुछ सही होगा, इसमें क्या सुधार होना चाहिए, और इस तरह के अगर किसी भी प्रकार से आगे आती है तो उसके लिए और भी इसके अल्टरनेटिव ऑप्शन क्या होने चाहिए, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।